हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियोस। आइए सीखते हैं इंग्लिश बोलना, उसके साथ साथ ग्रामर का भी टॉपिक जिससे आपको इंग्लिश ग्रामर के एग्जाम में भी हेल्प होगी और इंग्लिश बोलने के लिए तो है ही इसमें। सो इस एम आर के बारे में जानेंगे, उससे सेंटेंस, उसके एग्जाम्पल्स के थ्रू और भी बेहतर तरीके से, ईजी तरीके से इंग्लिश बोलना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस एम आर के बीच का डिफरेंस बता देती हूँ। इस सिंगुलर चीज़ों के साथ यूज़ होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करता है होता है, और एम भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, और आर जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। अब सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है? सिंगुलर यानी कि एक इंसान, प्लूरल यानी कि एक से ज़्यादा इंसान या एक से ज़्यादा चीज़। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले इज़, वह मेरा भाई है, ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ माई ब्रदर। वह डॉक्टर है, ही इज़ डॉक्टर। वह मेरी किताब है, दिस इज़ माई बुक। यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे, भाई लिखा है, डॉक्टर, एक ही डॉक्टर की बात हो रही है, किताब, किताबें नहीं है एक चीज़, यहाँ पे भी एक चीज़ की बात होगी, वहाँ पे इसका आप यूज़ करेंगे। ठीक है, और प्रेजेंट टेंस के अंदर करेंगे। हाँ, ये भी बात याद रखिएगा, ये प्रेजेंट टेंस में यूज़ होने वाले हैं इज़ एम आर। वह उसकी किताब है, दिस इज़ हिज बुक, दिस इज़ हिज बुक। यह मेरी कार है, दिस इज़ माई कार। यह उसकी कार है, दिस इज़ हिज कार। यह मेरी नाव है, दिस इज़ माई बोट। नाव मतलब बोट। वह मेरा क्लास है, दिस इज़ माई क्लास या दैट इज़ माई क्लास। वह मेरा बैग है, दैट इज़ माई बैग। एम का समझते हैं, सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, यानी एक या एक से ज़्यादा इंसान। मैं एक छात्र हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। अच्छा, एक इसकी और ख़ासियत है, यहाँ पे देख रहे हो इसके सेंटेंस, मैं से हो रहा है। एम सिर्फ आई के साथ लगता है, और आई का हिंदी में मतलब होता है मैं। सिर्फ आई के साथ ही आपका यूज़ होता है, और किसी के साथ भी नहीं, ना ही के साथ, शी, इट, किसी के साथ भी नहीं। ओके, मैं दुखी हूँ, आई एम अपसेट। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। मैं भूखा हूँ, आई एम हंग्री। मैं प्यासा हूँ, आई एम थर्स्टी। मैं एक लड़का हूँ, आई एम अ बॉय। मैं एक लड़की हूँ, आई एम अ गर्ल। मैं सेब खाता हूँ, आई ईट एप्पल। मैं नाराज़ हूँ, आई एम एंग्री। आर प्लूरल के साथ यानी कि एक से ज़्यादा इंसान के साथ। एग्जाम्पल समझते, वे हमारे दुश्मन हैं, दे आर एनिमीज़। अब वे मतलब दे, यानी कि एक से ज़्यादा लोग, तो दे आर एनिमीज़। वे हमारे दोस्त हैं, दे आर वॉट आर फ्रेंड्स। हम तैयार हैं, वी आर रेडी। बच्चे नाच रहे हैं, किड्स आर, द चिल्ड्रंस आर डांसिंग। तुम मेरे पड़ोसी हो, यू आर माई नेबर। बच्चे खेल रहे हैं, किड्स आर या चिल्ड्रंस आर प्लेइंग। तुम कहाँ जा रहे हो, वे आर यू गोइंग। तुम क्या कर रहे हो, वट आर यू डूइंग। तुम कैसे हो, हाउ आर यू। सो इस तरीके से आपका होता है इज़ एम आर के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो। स्पोकन इंग्लिश के लिए भी ज़रूरी है एंड इंग्लिश ग्रामर के एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी है। सो आई होप कि अब आप एग्ज़ाम के अंदर भी फुल मार्क्स लाएंगे, जहाँ पे इज़ एम आर की बात हो रही होगी, और इंग्लिश बोलने में इन सब चीज़ों का यूज़ आपको क्लियर हो गया होगा। जब भी आप इंग्लिश बोलना चाहेंगे, सेंटेंस मेकिंग बहुत आसानी से कर पाएंगे। सो बस प्रैक्टिस करिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी लेक्चर मिस ना हो, क्योंकि आपके इंग्लिश ग्रामर के भी एग्ज़ाम में काम आता है, इंग्लिश के लिए तो आता ही। सो सब्सक्राइब।